पढ़े आप इमाम अहमद रजा को। सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आ गया। उसने कहा हुजूर मुझे आपकी दावत करनी है। आला हज़रत ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे घर में कोई बड़ा नहीं है, तू दावत करने आया? बच्चा कहने लगा जी मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था, कोई जुमला गला नहीं कहा। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, हमें तेरी दावत मंजूर है। बच्चे ने कहा कब खाओगे? आपने फरमाया बेटे जब तुम खिलाओगे। बच्चे ने कहा फिर मेरी मां की ख्वाहिश है कि आप कल हमारे यहां दावत खा लें। आप मुस्कुरा के कहने लगे खिलाओगे क्या? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा चने का साग और बेसन की रोटी यही खिलाएंगे। ये नहीं कहा था मैं इमाम अहमद रजा हूं, ये नहीं कहा था मैंने 1000 किताबें लिखी हैं, ये नहीं कहा था मैंने हुजूर को बार बार देखा है, ये नहीं कहा था मैं 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता हूं, ये नहीं कहा था मैं अल्लामा हूं, ये नहीं कहा था ये मेरे मयार का खाना नहीं। फरमाने लगे जा मां से कहते हम आएंगे। अगला दिन आया, दावत का वक्त आया। आप निकले, बिहारी पुलिस चौकी ढाल पे पहुंचे, उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन का? बड़े मौल साहब आए, बड़े मौलवी साहब। बच्चा निकला, आला हज़रत को देखा, दौड़ के गया, कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, कहता अम्मी वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी, वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी। माँ ने कहा अच्छा। माँ ने ना कोई गद्दा नहीं दिया था 9 इंच 18 इंच का फटा हुआ टाट का टुकड़ा, कहा बेटे बाहर बड़े मौल साहब को दे दे, कहना इस पे बैठ जाएंगे। आपने बिछाया और मकान के आगे जो स्लिप था उस पे बैठ गए। बच्चे ने कहा ठहरिए मैं खाना लाता हूं। आप और आपके शागिर्द बैठ गए। जैसे बैठेंगे ना तो जो गुजर के जाता आला हज़रत को देख के कहता हुजूर आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं। जैसे इतना देखते आप कहते जाओ यहां अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। ये कह के आप सबको भेज देते थे। थोड़ी देर गुजरी गई, वही बच्चा बेसन की रोटी और चौका बेसन की रोटी चने का साग लाया आला हज़रत के आगे। जब वो रोटी रखी गई है, अल्लाह अकबर, आपने खाना शुरू किया है। आज आपने एक रोटी मुकम्मल खाई है। जब आप खा चुके, आपके शागिर्द साथ थे, कहते हुजूर आपको पता है कि इस रोटी से इतना सख्त परहेज है, इसका एक एक लुकमा आपके लिए सहर साबित हो सकता था। आप चाहते तो एक लुकमा खा लेते, तमीर करीब की दावत का हक अदा हो जाता। लेकिन आपने ये रोटी जिससे परहेज था, आपने एक रोटी खाई है। इतना किस लिए खाया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, ये जो दावत करने आया था ये हुजूर की उम्मत का यतीम था, ये हुजूर की उम्मत का यतीम था। अगर एक लुकमा खा लेता दावत का हक अदा हो जाता, मगर यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता शायद गरीब हो इसलिए एक लुकमा खाया गया। आप फरमाते हैं सुन प्यारे, अगर इसका दिल टूट जाता तो मदीने वाला उठ जाता। अहमद रजा बीमार तो हो सकता है, मौत को गले लगा सकता है, लेकिन मुस्तफा को नाराज करते ये अहमद रजा से गवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है। वाह 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 वाह, तवज्जो है सारे लोगों की, बात समझ रहे हैं ना? तो दिलों में जगह पैदा करें, गरीबों के लिए दिल में जगह पैदा करें। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए जगह पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है जो जमीन वालों पर रहम करता है हम उस पर रहम करते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा। ये बताओ इतने बड़े मजमे में जहां तक नजर जा रही है हजारों सर है मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे बेटी जवान हो और उसे रुखसती की फिक्र ना हो। हर बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र है। हर भाई जवानी में बूढ़ा हो गया, इसलिए कि कोई भी बेटी को खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। बेटियां इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए बेटियों के बाल सफेद हो गए कि उनका बाप 5 लाख दे के दामाद एक बैल की तरह ना खरीद सका। वो रोती हैं काश मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी दामाद खरीद के लाता, मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, मैं भी अपनी जिंदगी जीती। लेकिन कितनी बेटियां सिसक सिसक के रो रही हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे मुआशरे पे?
हम तो बैठक में बैठ के ये हिसाब लगाते, देखा बेटी की उम्र कितनी हो गई, अभी रुखसत नहीं कर रहे। बेटी नहीं, हाथी पाल रहा है घर में, शादी करने तैयार नहीं। मुंह को बंद कर। जितनी फिक्र तुझे उसकी उम्र की है ना, काश तूने इतनी फिक्र उसकी गरीबी की होती ना, तो आज ये बाप के घर में नहीं होती, नहीं होती बाप के घर में। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, सबको ख्वाहिश है जन्नत की। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे जन्नत नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मुआशरे के नौजवानों, हुजूर के गुलामों, बस इतना कहना चाहता हूं, जब जन्नत ही चाहिए तो काम जन्नत वाले क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जन्नत वाले काम? आज शादी होती है तो 1 लाख की आतिशबाजी कर देता जवान। आज निकाह होता है ना तो खड़े होकर के ना 50,000 नाचने वालियों पर लुटा देता है। फिर मुसीबत में आता है और कहता मुझे आफत लग गई, मुझे मुसीबत लग गई, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी बेटियां बीमार हो गई हैं, मैं क्या कर सकता हूं? ये सोच के बंदा रोया करता है। और भाई मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर खुदा करीम ने तुझे दौलत से नवाजा है तो इस पैसे के बदले में आतिशबाजी ना खरीद के लाया करो, इस पैसे के बदले में नचनिए ना लाया करो, इस पैसे के बदले में तमाशे ना किया करो, इस पैसे के बदले में ऐशयाशियां ना किया करो। खुदा ने तुझे लाखों का मालिक बनाया है। बेटे की शादी के ऊपर अगर तुझे पैसे खुश खर्च करने का तुझे शौक है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो जहां 1 लाख रुपए तुम किसी अपने बेटे की आतिशबाजी पे लगाया करता है, अल्लाह तौफीक दे तो वो 1 लाख रुपए लगा करके किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कर दे। इधर गरीब की बेटी का घर आबाद होगा। खुदा तेरे सदके में तेरी बेटी के घर को आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए वाह, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, भरें अपने हालात बेहतर करें, अपने माशरे को बेहतर करें, सोसाइटी को अच्छा करें। क्यों यार हम लड़ रहे हैं आपस में? हम किसी गरीब के काम नहीं आ सकते? बोलो जवानों, हम 6-6 हजार के जूते पहन सकते हैं, 6 रुपए गरीब बेटी को नहीं दे सकते किसी की? जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की बेटी का सहारा बन जाओ। इधर तुम उसका कर प्यारे अमल बदल अपना। ये फिक्र रजा है, ये पैगाम रजा है, ये जरूरी है, इस पे भी अमल किया जाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से रो रही है, आज उन्हें हंसी दे दो, उन्हें भी सोसाइटी में जीने की जगह दो, मुआशरे में उन्हें जीने का मकाम दो। वो जीना चाहती हैं, उनसे जिंदगी की खुशियां न छीनो। वो जीना चाहती हैं, उनसे जीने का अधिकार न छीनो। लाके तो देख, मरना है ना सबको। जितने लोग नहीं मरेंगे वो हाथ उठा दे। नहीं, वो उसका हाथ उठाना गलत नहीं है, उसका तो मुंह ही उधर को है, मुंह ही उसका पल्ली तरफ है, तो वो उल्ली तरफ को क्यों देखे? है ना, ये मुरादाबादी भाषा। वो पल्ली और को देख रहा तो फिर उल्ली और को क्यों देखे? उसने ऐसे ही उठा दिया। अरे उठवा रहा मौलवी होगा, सही तो उठवा रिया होगा, है ना, ये सोच के उठाया। मरना सभी को है मेरे भाई, मरना सभी को है। कभी कब्रिस्तान जाते हो? अल्लाह सबको कब्रिस्तान ले जाए। बोलो आमीन। डर क्यों रहे हो यार? बरेली वाला मौलवी है, सूले कुल्ली नहीं बैठा है। क्या बात है हजरत, वाह। घाटे की दुआ नहीं होगी, फायदे की दुआ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया ना, जो रोज कब्रिस्तान जाता है, कब्रों को देखता है, अल्लाह उसे मौत देता है तो शहादत का दर्जा अता फरमाता। मैं नेता थोड़ी हूं जो कह जाऊं तुमसे मुझे वोट दो, घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। मैं वो नहीं हूं। मैं कहता हूं कब्रिस्तान जाया करो, देखो वहां पे कितने पैसे वाले लेटे। आज उनकी कब्रों में ना कफन दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, फूल तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, कब्र के गड्ढे बांटने वाला नहीं। आज कोई कुत्ते बैठ रहे हैं कब्रों में जाके, पानी भर रहा है। तुझे क्या लगता है दौलत कमा ली तो सब कुछ हो गया? शोहरत हो गई तो सब कुछ हो गया? तू पैसे वाला तो तेरी कब्र पे 150 साल तक कोई फाता पड़ेगा?
40 माह होने थे, कोई मुड़ के भी नहीं देखता है कब्र का हाल क्या है। इसलिए मेरी गुजारिश है, उम्मीद मत करना ये तीजे वाले बख्शवाएंगे, ये मत सोचना ये 40वें वाले बख्शवा के उठेंगे, ये मत सोचना तेरी जायदाद खाने वाले ठेका ले लेंगे, जब तक बख्शा नहीं जाएगा ये उस वक्त तक सदका करते रखेंगे। कोई किसी का नहीं होता के प्यारे, इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया अपने जीते जी उनके दीन की खिदमत कर जा, गरीब का सहारा बन जा, कोई तेरी कब्र में आए ना आए तुझे तसल्ली देने मदीने वाले मुस्तफा आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्लके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 शेर वाह। भाई मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे भाई जो है ना ये शुएब भाई, ये कह रहे हैं हुजूर का शजरा और पढ़ दो। क्या राय है आपकी? बेशक हकीकत है। देखो एक बात बता दूं, मैं आज एक हकीकत बात कह के जाऊं, मुझे आपका पिंडाल बहुत अच्छा लगा, आपका स्टेज बहुत अच्छा लगा, कमेटी के लोग सारे ही अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन ना भी बुलाते तो और अच्छे लगते, और अच्छे लगते अगर ना बुलाते तो बहुत अच्छे सब लगे। लेकिन एक चीज से बार बार तकलीफ हो रही है, हमारी महफिल में अक्सर लोगों के सर पे टोपियां नहीं है, इस चीज से तकलीफ हो रही है। ये वो जगह है जहां बंदा आता है तो जन्नती बना दिया जाता है, बेशक बेशक बख्श दिया जाता है, कोई आता है तो यहाँ पे उसकी बख्शिश कर दी जाती है। इतनी अच्छी जगह बैठे हो, खुद एक बात बताओ यार, खुद सोचो हम बाजार में कैसे रहते हैं, ऐसे यही है ना, गलियों में, रास्तों में, नमाज में, आगे ना हाथ क्यों? रब फरमाता है गलियों में रहे हाथ खोले, सड़कों पर रहे हाथ खोले, खेत में रहे हाथ खोले रहा, अब मस्जिद में आ गया है, मुसल्ले पे आ गया है, हाथ बांध ले ताकि दुनिया को पता चल जाए। जब हाथ खुले रहते हैं तो आदत में रहता है, हाथ बंधे रहते हैं तो इबादत में रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब जगह नंगे सर गए, लोग कहते हैं आदत है, बाजार में टोपी नहीं आदत है, लेकिन जलसे में ऐसे बैठो टोपी लगी हो तो दुनिया देख के कह दे ये आदत में नहीं बैठा, ये इबादत में बैठा है, इबादत में बैठा है। भाई इतनी जल्दी काफी सर ढक गए भाई, कितना असर है मेरी गुफ्तगू में है। ये बात मैंने सिर्फ अजराए मजाक कही है, अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू में असर पैदा कर दे। हम ऐसे नहीं है, बस ये कि आपने इस बात को तस्लीम किया। जलसों में बैठा करो तो सर कैसे बैठना है, सर जोर से सर, वो नहीं बोल रहे जिन पे टोपी नहीं है। तुम ना किसी शादी वाले पे ना थोड़े जूते पे पानी गिरा देना, कहता 1800 का खराब कर दिया, चाय गिरा देना 2200 का था। हम समझ जाते हैं महंगा जूता पहनता है। टोपियों की ब्रांड चेक करो, 28 रुपए से ज्यादा की मुश्किल से लोगों की निकलेगी। वो अभी आया ना तो कह रहा रुमाल दिए, कपड़ा दिए, टॉयलेट में नहीं बैठा है, जलसे में बैठा है। मिनटों का काम नहीं घंटों का काम है। सर ढक के बैठा करो। यहां उम्मीद करूं अगले जलसे में आऊंगा तो टोपियां मिलेंगी इंशाल्लाह। कह दो हाथ तो उठा दिए, बुलाने ही नहीं इंशाल्लाह। ना तू आएगा ना टोपियों का हिसाब लेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमाल मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई लोग कहता है कि जी मैं नसब वाला हूं, किसी को नसब पे नाज है, किसी को शजरे पे नाज है, किसी को निस्बतों पे नाज है। बस सच ये है कि हमारे पास क्या है, बस हमें इतना ही नाज है कि हम ताज शरिया के तलवों से जुड़े हुए हैं। यही मेरी पहचान है कि मैं अख्तर रजा के दर का कुत्ता हूं। सिर्फ यही मेरी पहचान है कि मैं ताज शरिया के दर पे
पहरेदार कुत्ता हूं, इससे बड़ी कोई मेरी पहचान नहीं है। मुझे शेर ना कहना, शेर कहने में इतना कलेजा ठंडा नहीं होता जितना उनका कुत्ता कहलाने में कलेजा ठंडा होता। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये कि निस्बत काफी है, और कसम खुदा की इस निस्बत पे कुर्बान जाऊं कि खुदा ने मुझे अख्तर रजा का खादिम बनाया है, ताजुश शरिया का गुलाम बनाया है। मैं इसी पे फख्र करता हूं, मेरे लिए यही काफी है, यही काफी है। और यही बार बार कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा तेरे कदमों में है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ भाई, बस फख्र करना के बरेली वाले हो, नाज करना इस बात पे बरेली वाले हो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये नाज की बात है कि पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। मैं मुझसे कहा गया शजरा पढ़ लिया जाए, तैयार है? मैं फिर एक गलती पकड़ लूंगा, अगली पकड़ो कि नहीं? गर्दन हिला दी क्या, मत पकड़ना, बदलो अपने आप को, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने इतनी देर तकरीर की, तुमसे हाथ उठवाए, सुभान अल्लाह कहलवाई मैंने सिर्फ उस बीच में हाथ उठवाया था कि बताओ किसे मरना है किसे नहीं, उसके अलावा मैंने हाथ नहीं उठवाया, क्योंकि मैं जानता हूं जब सौदा अच्छा होता है तो कीमत खुद ब खुद लगती है। लेकिन इस बार भी सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ना, मैं थक गया, मेरा गला भी बैठा हुआ है। भाई ने कहा शजरा पढ़ना है, तो शजरा पढ़ने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है बीच में। मैं चाहता हूं आप सुभान अल्लाह कह दिया करेंगे, मैं बीच में सांस ले लिया करूंगा, आपको नेकी मिल जाया करेगी मुझे। सुभान अल्लाह, बड़े समझदार है मेरे भाई, आपको नेकी मिलेगी, मुझे राहत मिलेगी। अब जरा बोले, कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? जो नहीं बोल रहे हैं जरा करवट वाले उसके कान पे बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है ये उससे पूछ, बिला वजह कुर्सी घेर के बैठा है, ये लोग खड़े, भाई इन्हें जगह दे दे, तू घर जा, जब सो नहीं है तो यहाँ क्या करना? जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों सो चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। कुर्सी छोड़ना तू अपनी, छोड़ना कुर्सी, अगर थक गया है तो फिर बैठने जगह दे, और अगर थका नहीं है ना तो फिर बोल जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तुमसे ज्यादा खड़े वालों की आवाज निकल रही है, अब बैठने वाले बोलेंगे, जरा जोर से बोले, आदम के बेटे शीश। जमा दिए धान तुमने, कहीं कहीं जमे, कहीं कहीं उगे ही नहीं। भैया किसान इकसार खेती देख के खुश होता है, कुछ पेड़ों पे बाल आ जाए, कुछ पे ना आए तो बड़ा खिसियाता, बार बार देखता ये क्यों नहीं जमा। अगर उसे पेड़ से इतना प्यार है तो मुझे हुजूर की उम्मत से कितना प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। वाह वाह, मैं ही पढ़ता रहूं, मालूम मैं जा ही नहीं रहा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे मालिक, खालिद के बेटे लोई, लोई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरे वाह, हुजूर का वाह, शजरा वाह, नस्ल है, वाह हुजूर का शजरा नस्ल है। हाँ नहीं, मैं मजे के लिए भी नहीं बोलता, बस मैं ये चाहता हूं, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, बेशक, वाह हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऐसा किरदार बनाओ, ऐसी सूरतें बना लो, ऐसा वज़ाक़ता बना लो यार। अगर हाथ से चेहरे की पहचान मिटा दे तो तेरे कपड़े बता दे, शमशान घाट न भेजना, हुजूर का गुलाम है। लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका खुद खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार बना लो। माँ बहनें आई बैठी हैं, तुमसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह की बंदियों खाना बनाया करो तो सर ढक के बनाया करो, बाकी बातें तुमसे बाद में होंगी। खर सर ढक के खाना बनाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाया करो, दुरूद पढ़ के खाना निकाला करो। फिर देख तेरे शोहर की 250 रुपए की कमाई में अल्लाह 2500 की बरकतें अता फरमाए। बेशक बेशक, 2500 की बरकतें देगा। माँ बहनों से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें, सर ढक के खाना बनाया करें, और अपनी जबान पे शोहरों के लिए कोई ताने न लाया करें, शोहरों की इज्जतें किया करें, कदर किया करें, इसलिए कि तेरी शोहर तेरी दुनिया भी है, तेरी आखिरत भी है। अगर ये गया दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार मुस्तफ़ा को समझना है तो इमाम